इसको पीछे करिएगा जरा भैया। हाँ यहीं से पढ़ लेते उसको। एंकार, हेडिंग हेडिंग हेडिंग, पीछे जरा सा और। हाँ ये यूनिट 11। ठीक है, यहीं से आरंभ करते हैं। सभी को प्रणाम। आइए कमर सीधी करते हैं, नेत्र बंद। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में, गायत्री के महामंत्र के साथ आज के स्वाध्याय का आरंभ करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं जीवन जीने की कला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। यूनिट 11, अहंकार में घाटा ही घाटा। स्व का विकृत बोध अहंकार है। स्व का बोध तो आत्मज्ञान हो गया, आत्म साक्षात्कार हो गया, लेकिन स्व का जब विकृत बोध होता है उसे अहंकार कहते हैं। जो व्यक्ति जीवन की साधना सीख लेता है वही आत्म विकास के उच्चतम सोपान पर चढ़ने में सफल हो पाता है। जीवन जो जीवन को साध ना पाया उसकी बुद्धि धन साधन सब निरर्थक ही रह गए। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में अहंकार एक दैत्याकार शत्रु है। और जब बुद्धि धन साधन सब आते हैं तो साथ में अहंकार भी आता ही है। जीवन को जो साध नहीं पाता है उसके लिए बुद्धि धन साधन क्या हो जाते हैं, अहंकार के पोषण का माध्यम हो जाते हैं। अहंकार को ही पोषित करते हैं, अहंकार को और बड़ा बनाते हैं। जबकि ये साधन हमको स्व के ज्ञान के लिए इस्तेमाल करने हैं। जीवन लक्ष्य की प्राप्ति में अहंकार एक दैत्याकार शत्रु है। यही मन के विकारों को जन्म देता है। यही हमारी प्रगति पथ में पर्वत जैसे विशाल अवरोध खड़े कर देता है। स्व के विकृत बोध को ही अहंकार कहते हैं। बहुत सुंदर डेफिनेशन दी है गुरुदेव ने यहाँ पे, स्व के विकृत बोध को, है ना। ये आत्म तत्व से ना जुड़ करके भौतिक संपदाओं के साथ जुड़ता है। तो यहाँ पे हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, जब स्वयं का सही स्वरूप का ज्ञान है, अपने स्वयं का, स्वयं से आप जुड़ते चले जाते हैं तो आप आत्म तत्व के पास चले जाते हैं। आत्म तत्व के पास स्टेप बाय स्टेप नियर जाने लगते हैं। और जब ये स्वयं का बोध भौतिक चीजों के साथ एसोसिएट हो गया, मैं, मेरा प्रतिष्ठा, मेरी ज्ञान, मेरी संपदा, मेरी प्रतिभा, सब कुछ जो जो हमने अचीव किया है ना, वर्ल्डली नॉलेज, उसको हम असली ज्ञान मानने लगते हैं। उसके बाद क्या मैंने अर्न किया है, क्या मेरे सहयोगी हैं, क्या मेरी समाज में प्रतिष्ठा है, कितना मेरे पास पैसा है, ये जब इसके साथ हम अपने को अटैच कर लिया, कितना क्लियर बताया ना, मैं क्या हूं अलग चीज है, और मैं को हमने अटैच कर लिया जब भौतिक चीजों के साथ, वो हो गया अहंकार। दूसरों की तुलना में अपने को विशिष्ट मान बैठने पर अहंता की उत्पत्ति होती है। बलिष्ठता, सुंदरता, संपन्नता, पद, अधिकार आदि उसके कारण हो सकते हैं। कई बार भ्रम भी उसका निमित्त बन जाता है। जाति पाति के आधार पर कई अपने को ऊंचा मानते हैं। इस आधार पर दूसरे नीच यहे प्रतीत होने लगते हैं और अहंकार जड़ जमा लेता है। इससे अच्छी डेफिनेशन मैंने आज तक नहीं पढ़ी जिसमें इसमें दिया हुआ है अहंकार क्या है और अपना जो हमारा जीवन का उद्देश्य है आत्मस्वरूप का ज्ञान, वो क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। और बहुत ही फाइन लाइन है, बहुत ही फाइन लाइन है, क्योंकि कहीं ना कहीं अहंकार तो हम सब में है। क्यों है? क्योंकि अभी हमें आत्म तत्व का ज्ञान नहीं है, तो है तो अल्टीमेटली, पर हर कदम पे हमको खुद को ये बताना है
कि ये मैं नहीं हूं, है ना। अभी हम अटैच तो हैं उन चीजों से। भाई इंट्रोडक्शन कोई मांगता है तो हम अपने आगे सफिक्स डॉक्टर लगा कर ही देते हैं ना। तो अभी क्या है, क्योंकि अभी मान रहे कि डॉक्टर है। जब ये बिल्कुल अंतःकरण में हो जाएगा, नहीं ये तो एक रोल जो निभा रहे हैं, तब वो हट जाएगा। तो है न, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो उसका पोषण और ना करें हम, उसकी सफाई करें, तब हम आत्म तत्व की तरफ बढ़ेंगे। दूसरों को ही मानने की प्रवृत्ति, अपनी अहंता प्रक्रांतर से दूसरों को हे या हीन मानने लगती है। अपनी मान्यता को दूसरों को गले उतारने के लिए वे अपने साधनों का उद्यत प्रयोग करती है, ताकि उनकी और अन्यायों का ध्यान आकर्षित हो। उनकी और अन्य अन्यों का मतलब अनेक लोगों का और लोगों का ध्यान आकर्षित हो, वे उसे देखें, समझे और बड़प्पन स्वीकार करें। ये बड़ी अच्छी लाइन है कि अपने साधनों का उद्यत प्रयोग करती है ताकि लोगों का ध्यान आकर्षित हो। तो गुरुदेव के साहित्य में, या मैंने कहीं और पढ़ा है, कि जब हम जैसे अपने तन को ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं, उसके अलावा जो भी और कुछ हम पहनने का प्रयास करते हैं वो दिखावा है ना। कपड़े का उद्देश्य है तन ढकना, पर जब हम आते हैं नहीं कलर ऐसा हो, इसका डिजाइन ऐसा हो, विच वी नॉर्मली डू, ये नॉर्मल है ना, इसको नॉर्मल, तो वो अल्टीमेटली क्या है, वो अंदर एक दबी हुई उत्कंठा है, दबी हुई इच्छा है अपने को बाकियों से बेटर दिखाने का, है ना। अपने जब जाते हैं किसी पार्टी में, जाते हैं किसी में आते हैं, तो क्या है, जिस तरह से हम अपने शरीर की साज सज्जा करते हैं वो यही है। मन की एक दबी हुई इच्छा ये है कि हम बाकियों से बेटर दिखे। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो जन्मांतरों से वो प्रोग्रामिंग हो रखी है कि अपने को बाकियों से बेटर दिखाना है। इस प्रकार की स्वीकृति तभी बन पड़ती है जब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिले। साधारण स्थिति बनी रहने पर तो ध्यान उस ओर जाता नहीं, इसलिए कुछ ना कुछ उद्यत आचरण अहंकारी को करना पड़ता है, अन्यथा दूसरे क्यों डरें, क्यों गिड़गिड़ाएं, क्यों ललचाएं। अहंकार है सेतु, उद्यत आत्म प्रदर्शन किए बिना नहीं रहता। कुछ नहीं तो आत्म श्लाघा सहित अपना बखान स्वयं ही करता लगता है। तो या तो हम अपने पहनावे से, अपने व्यवहार से दूसरों का आकर्षण पाने का प्रयास करते हैं, और जब उसमें नहीं हो पाते तो वो एक स्टेप और ऊपर, कि हम अपनी आत्म प्रवंचना में लग जाते हैं कि हमारे को लोग जाने, तो हम अपने ही सारे जो सो कॉल्ड अचीवमेंट्स हैं उसको लोगों को बताने लगते हैं। ऐसी घटनाओं का सच्चा झूठा वर्णन करता है जिससे उसकी छाप सुनने वालों पर पड़े और समीपवर्ती उसका लोहा मानने के लिए बाधित हो। जिसने उसकी महत्ता स्वीकारने में उपेक्षा दिखाई उसे अपना शत्रु तक मानने लगता है। इसका बदला वह नीचा दिखाने का अवसर ढूंढ कर करता है। जो हाँ में हाँ ना मिलाए, जी हजूरी ना करे, उसके साथ वह ऐसा व्यवहार करता है, ऐसी चाल चलता है जिससे उसे तिल मिलाने का दंड भुगतना पड़े। अहंकारी के पास ने सौजन्य नहीं रहता, सज्जनता, विनयशीलता, नम्रता का तो अस्तित्व ही नहीं रहता। और इसका जब आपको मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल एक क्लियर रूप देखना हो, तो आप भारतवर्ष के जो अधिकारी वर्ग होते हैं ना, उनसे आप मिलिए। फिर वो चाहे आपके नगर निगम के अधिकारी हो या ब्यूरोक्रेट्स हो, मतलब एक वर्ग होता है ना अधिकारियों का जिनके पास एक्चुअली पावर होती है, वो देखिए, वो उनके अंदर ये जो अहम भाव है, अहंकार, वो कूट कूट करके बड़ा होता है उनकी बॉडी लैंग्वेज में, बात करने में। आप किसी ऐसे ऑफिस में जाकर के देखिए जहाँ आपका काम पड़े, फॉर दैट मैटर हम सिंपल बताएं, एज अ डॉक्टर जब हमें कभी एक आध बार सीएमओ ऑफिस जाने का मौका मिला है, तो जो सीएमओ के नीचे भी डॉक्टर्स होते हैं, जो एसीएम असिस्टेंट, उनसे जस्ट नीचे, वो भी इतने ज्यादा अपने पद के नशे में होते हैं कि वो आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते, बिल्कुल, क्योंकि उनकी
उनको जो कुर्सी का और जो पोस्ट का घमंड होता है। और आपके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस हैं, उनकी ट्रेनिंग तो हुई ब्रिटिश जमाने से इस तरह से है कि वो सिविलियन से घुले मिले ना, उनसे डिस्टेंस बनाए, उनके साथ वो बैठना उठना ना करे ज्यादा। वो उनकी अपनी लॉबी स्ट्रांग होती है, पर वो देखिए आपसे एक दूरी बनाएंगे, आपसे कभी भी वो सहजता से नहीं बात करेंगे। तो ये उनकी प्रोग्रामिंग है। इतना इतना डीप में तो वो सोचते ही नहीं है कभी कि ये क्या कारण है या ये है। हाँ, पर ये है कि जब अहंकारी होगा तो उसके पास स्नेह सौजन्य नहीं रहता। तो सज्जनता, विनयशीलता, नम्रता का तो अस्तित्व ही नहीं रहता। एक मिनट। अहंकार अनर्थ का मूल। अहंकार का नशा करने में मनुष्य को सर्वप्रथम तत्पर होना चाहिए। अहंकार का नाश करने में मनुष्य को सर्वप्रथम तत्पर होना चाहिए, क्योंकि यही सारे अनर्थों का मूल है। कहते हैं ना, भगवान का भोजन अहंकार है। भगवान को भूख लगती है तो सबसे पहले अहंकार खाता है वो। ध्वंस, दुख और विनाश की परिणाम से प्राप्त होते हैं। रावण की शक्ति का कुछ ठिकाना ना था। कंस का बल और पराक्रम जगत विख्यात है। दुर्योधन, शिशुपाल, नेपोलियन, हिटलर की शक्तियों के आगे संसार झुकता था, किंतु उनका अहंकार ही उनको खा गया। मनुष्य को पतन की ओर ले जाने में अहंकार का हाथ रहता है। अभिमानी के प्रति सर्वसाधारण की मान्यता पाखंडी जैसी बन जाती है। उसके साथ सहयोग करना तो दूर, संपर्क करने वालों में से हर एक की इच्छा होती है कि इस बला से जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। ना उसका कोई हितैषी रहता है, ना मित्र, ना घनिष्ठ। मात्र चापलूसी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उल्लू बनाते और साथ ही अपना कोई अनुचित स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। उनकी पटरी ऐसे ही लोगों के साथ बैठती है। बार बार ठगे जाते हैं, फिर भी अन्यंत्र कहीं सहारा ना मिलने के कारण ऐसे ही चाटुकारों के पास जा पहुंचते हैं और प्रकारांतर से उन्हें रिश्वत देते या उनसे ठगे जाते रहते हैं। तो अहंकारी का कोई सच्चा मित्र नहीं होता। उसके पास केवल एक चाटुकारों की टीम होती है, जो उसके अहंकार को और हवा देते हैं, क्योंकि उनका अपना स्वार्थ निहित होता है। उनको अपना उल्लू सीधा करना होता है। अहंकार एक भ्रांति अहंकार एक भ्रांति है जो आत्म प्रदर्शन के लिए पग पग पर पाखंड रचने के लिए प्रेरित करती है, जिनमें वस्तुतः कुछ विशेषताएं होती है जो वास्तव में साधन संपन्न, गुणवान या वरिष्ठ होते हैं। उनमें सज्जनता भी सहज के साथ रहती है। सज्जनता का पहला लक्षण है नम्रता, शिष्टता। दूसरा गुण है हर किसी को यथोचित सम्मान प्रदान करना। जिनमें इनमें से एक भी गुण ना हो, उनकी गणना दुर्जनों में होती है। मानवीय गरिमा की दृष्टि से उसे गया गुजरा माना जाता है। तो अहंकारी जो होगा वो, उसमें गहराई नहीं होगी। आप देखिए, जो आप खानदानी लोग होते हैं उनका व्यवहार देखिए, और जिन्होंने नई नई संपदा प्राप्त करी हो उनका व्यवहार देखिए। उसमें ऐसा दिखावा होगा क्योंकि अभी उनके अंदर वो एक जो कहना चाहिए ना, कुलीनता, जैसे एक अच्छे कुल के होने के जो गुण होते हैं वो आप नहीं देख पाएंगे उनमें। और जो वास्तव में साधन संपन्न है, गुणवान है, उनमें एक सहजता होती है, नम्रता होती है, शिष्टता होती है, सौम्यता होती है, शालीनता होती है व्यवहार में। लेकिन अगर ये नहीं है तो आप मान लीजिए कि ये जो है जैसे उथला, जैसे वो कहते हैं ना हम लोग, अधगर अधजल गगरी छलकत जाए। जो तो कम जल जब होता है तो वो ज्यादा जल जो है गिरने की संभावना रहती है, वो छलकता है ज्यादा बाहर। तो जिनके अंदर गंभीरता नहीं है वो इस अपने इसका प्रदर्शन करते हैं, चाहे वो संपदा हो चाहे प्रतिष्ठा हो। मानवीय गरिमा की दृष्टि से इसको गया गुजरा माना जाए। भौतिकता में, समाज में, संसारिकता में तो इन लोगों को बहुत आज स्थान मिलता है, क्योंकि आज की जो जीवन शैली हो गई है
उसमें इसको बुरा नहीं माना जाता, उसको उसकी दृष्टि से नहीं देखा जाता। लेकिन मानवीय गरिमा की दृष्टि से अगर देखें तो ये दुर्गुण है। इस तथ्य से जो अवगत है उसी को यथार्थवादी या बुद्धिमान कहा जाता है। इसलिए सज्जन अपने में इन तीनों ही विशेषता को समुचित मात्रा में अपनाए रहकर अपना दृष्टिकोण और स्वभाव उसी सांचे में ढाल लेते हैं। उन्हें अभिमान, आत्मघात जैसा प्रतीत होता है और उससे बचे रहने का सतर्कता पूर्वक प्रयत्न करते हैं। जिसको ये ज्ञान है कि अहंकार हम ही को नष्ट करेगा, हम ही हमारे व्यक्तित्व को खराब करेगा, वो उससे बचता है। उसको ऐसा लगता है कि ये हमारे को ही नष्ट करेगा, इसलिए वो अपने ऊपर ध्यान देते हुए इससे बचते हैं। आत्मनिरीक्षण करते हुए पैनी दृष्टि से जांचते रहते हैं कि कहीं अहंकार ने व्यक्तित्व के किसी पक्ष में डेरा डालना तो आरंभ नहीं कर दिया। यदि किसी मात्रा में ऐसा हो रहा होता है तो वे उसे हटाने के लिए पूरी शक्ति में उसमें प्रयत्न करते हैं। और ये बहुत ही, अगर आप ध्यान देते हैं तो बिल्कुल ये बात सत्य है। और कि उसके लिए सबसे आसान तरीका जो है वो है समर्पण। हम लोग के लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप ये मानिए ही नहीं कि कोई काम आप कर रहे हैं या जो कुछ भी है, जो भी परिस्थिति है, अच्छी या बुरी, वो हमारे गुरु गुरु की दी हुई है। उन्हीं के चरणों में सब समर्पित। तो जो कुछ भी अभी सही नहीं हो रहा है वो हमारे अपने प्रारब्ध हैं, और जो कुछ अच्छा हो रहा है वो उनकी कृपा से हो रहा है। और जो कुछ मान लीजिए दिख भी रहा है खराब, लेकिन उसमें भी कितनी कृपा है वो भी समझना चाहिए कि उससे भी हमें कुछ सीखना है, या वो भी हमारी आत्मोन्नति के लिए ही हो रहा है। तो अहंकार किसी स्थिति में नहीं आएगा ही नहीं अगर आपके अंदर ये भाव रहेगा कि बार बार आप ईश्वर का ध्यान करेंगे, गुरु चरणों का ध्यान करेंगे, और अच्छा बुरा जो कुछ भी है उसको उसमें समर्पित करेंगे। तो सबसे बड़ा तो गीता का ज्ञान ही यही है, समभाव, है ना, सम रहना। आपको ना किसी भी खुशी में अत्यधिक उत्तेजित होना है, और ना ही किसी खराब स्थिति में अपना आपा खोना है ना। एक तरह से घटनाक्रम चल रहा है और हम दृष्टा की तरह देख रहे हैं, ये भाव डेवलप करना। जो कुछ हो रहा है पिक्चर की तरह चल रहा है, हम उसके केवल एक विटनेस करने वाले हैं। तो आपको ना ऐसा लगेगा कि हाँ ये बहुत परिस्थिति ऐसी हो गई, ये आज है कल नहीं रहेगी, हमको हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। तो उससे डिटैचमेंट जिसे कहते हैं ना, अटैचमेंट विद डिटैचमेंट, है हम वहां सब कुछ विटनेस कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उससे अलग है। होटलों और क्लबों में ऐसे लोगों की घुसपैठ होती है। दावत देने, सैर सपाटे पर निकलने के लिए पीछे उनकी मंशा यही होती है कि दूसरे लोग समझे कि ये सामान्य नहीं असामान्य स्तर के हैं। फोटो छपाने की ललक ऐसे ही लोगों की होती है। अपनी कृतियों का बड़ा चढ़ा कर ढिंडोरा पीटने पिटवाने के बिना उन्हें चैन नहीं। लेकिन एक चीज यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ, ये अब अहंकार तो नहीं कह सकते हैं, या एक माइनर फॉर्म ऑफ अहंकार ही है, जो आज एक सोशल मीडिया की वजह से जो एक प्रचलन हमारे यहाँ हो गया है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसको हम दिखाएं, और उस वो भी एक आडंबर की ही प्रक्रिया है। आप कहीं घूमने गए तो उसको आप पोस्ट कर रहे हैं। आपने आज चार ये आम चीजें, चार दोस्त बैठ करके कहीं बात कर रहे हैं या कॉफी पी रहे हैं, लेकिन उसकी फोटो जब तक कि वो सोशल मीडिया पे नहीं आएगी, दिस हैज बिकम सो कॉमन। तो वो एक तरह से क्या है ना, इस तरह से अगर चलता रहा तो ये डीएनए में घुस जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल एक नॉर्मल मान लिया जाएगा इसको। जबकि जैसा गुरुदेव ने कहा कि मानवीय जीवन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। लेकिन ये जो हमारा इस समय का कल्चर चल रहा है, और इसमें लोग बहुत, कहना चाहिए खास तौर से लोअर मिडिल क्लास बहुत बर्बाद हो रही है। दिखावे के कारण वो सब वो चीजें करना चाहते हैं जो उनकी पहुंच से दूर भी है। और उसमें एक चीज आती है, महंगी शादी। शादियों के कल्चर में ये सब देख देख के सोशल मीडिया पे कि ये फंक्शन वो फंक्शन, इस तरह की ड्रेसेस, वो सब सारा
सबको ही अपना रहे हैं, और वो केवल उसके पीछे एक ही कारण है, दिखावा। दिखावा करना कि हाँ मैंने भी ऐसा किया, या मैं भी इस मुहिम का हिस्सा हूं। तो ये एक तरह से पर्सनल अहंकार के उसमें तो नहीं आएगा, लेकिन एक प्रवृत्ति उसी ओर ले जाने की है कि हम इसको शो करें और लोगों को बताएं कि हाँ ये हमने ऐसा कर पाए। अहंकार का जाल जंजाल ऐसा है जिसमें फंस जाने वाला अपनी वास्तविक शक्तियों का इस प्रकार उद्यत प्रयोग करता है कि निरंतर घाटा बढ़ता ही चले। जो कुछ पास में था उसका सदुपयोग करके कुछ बना और बढ़ा जा सकता था, वह आत्मदर्शन के कुचक्र में ही बर्बाद हो गया था। अहंकारी हर दृष्टि से घाटा ही घाटा उठाता है। जिस प्रकार दर्पण में देखकर चेहरे की गंदगी साफ कर ली जाती है, उसी प्रकार आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने चिंतन और व्यवहार का निरीक्षण परीक्षण करके ये देखना चाहिए कि स्वभाव में अमन्यता के दुर्गुण का समावेश तो नहीं होने लगा, नम्रता शिष्टता और सज्जनता का स्तर घटने तो नहीं लगा, प्रदर्शन की ललक ने अंतराल में अड्डा जमाना तो आरंभ नहीं कर दिया। यदि ऐसा हो तो उचित यही है कि समय रहते आत्मशोधन कर लिया जाए। अहंकार की वृद्धि के साथ मनुष्य का पतन आरंभ हो जाता है और अभिमान की पराकाष्ठा सर्वनाश करके ही छोड़ती है। रावण जब अभिमान से बुरी तरह ग्रस्त हो गया और उसने अमानवीय अमर्यादित कृत्य शुरू कर दिए, तो वह अपने कुटुंब के साथ विनाश को प्राप्त हुआ। अभिमानी दक्ष प्रजापति ने महादेव शिव जी के साथ, जो उसके दामाद भी थे, विरोध ठान लिया। अभिमान प्रकट करने तथा उन्हें अपमानित करने के लिए विशाल यज्ञ रचा और शिव जी को निमंत्रण नहीं भेजा। सती के पितृगृह में बिना बुलाए चले जाने पर उनका अपमान किया और सती क्रुद्ध हो यज्ञाग्नि में जल मरी। अंत में दक्ष की बुरी दशा हुई। दान का अभिमान करने वाला राजा बलि पतित हुआ। तब के अभिमानी दुर्वासा ने निर्दोष अम्बरीश को शाप दे दिया, किंतु उसका मूल्य उन्हें ही चुकाना पड़ा और क्षमा मांगनी पड़ी। कितने सारे उदाहरण से गुरुदेव ये बता रहे हैं कि अंततः अभिमानी का परिणाम अच्छा नहीं होता, अंततः उसकी दुर्गति ही होगी। तो अब आपको ये बहुत ही मतलब एक गंभीर विषय है, और ये बहुत ही कहना चाहिए कि आपके लिए कहने हर व्यक्ति को, हम सबको इसके लिए बहुत सजग रहना है, क्योंकि कब किस रूप में अभिमान अंदर घुस जाए पता नहीं चलता। छोटा सा उदाहरण दूंगी। ये बात बहुत पहले ही समझ में आ गई थी कि अगर हम किसी बात का अभिमान करते हैं तो भगवान उसी समय टेस्टिंग करा देता है। जैसे कि कभी आपको ये बहुत शुरू की बात बता रही है, प्रैक्टिस में जब हम लोग एमएस करके निकलते हैं तो सीजर हमारे लिए बहुत ही इजी चीज होता है, क्योंकि हम लोग एमएस के दौरान ही 100 150 सीजर कर चुके होते हैं। तो लेकिन जब अगर कभी ये भाव आ जाए मन में, ये मेरे अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस है कि ये तो बहुत इजी है, उसी केस में इतना बुरी तरह फंसते थे कि जो लगता था बिल्कुल ये तो बिल्कुल इसमें क्या है, तो रूटीन का काम है, तो उसी में भगवान ऐसा फंसा देता था। और जिसमें ये लगता था ये डिफिकल्ट केस है, तो मेंटली प्रिपेयर होकर के भगवान का ध्यान करके भगवान को समर्पित करके तो वो इतनी आसानी से हो जाता था केस। तो ये बात बहुत पहले ही समझ में आ गई थी कि हम करने वाले नहीं है। समझा दी, बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, ये अपने आप से नहीं आती समझ में, अपने आप से बिल्कुल नहीं आती है। क्योंकि आप देखेंगे तो चिकित्सकों को भी एक तरह का अभिमान होता है कि हमने ये किया या ये हम कर पाए, विदाउट रियलाइजिंग कि ईश्वर की मर्जी के बिना कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो सकता। हम तो सेम ही दवाई देते हैं सबको, सारे तो नहीं हो जाते ना, हम तो सेम ही ट्रीटमेंट करते हैं सब, तो 100% रिजल्ट तो किसी डॉक्टर का नहीं होता। लेकिन ये बात अगर भगवान समझा पाए तो ये बहुत बड़ी उनकी कृपा है कि ये करने वाला कोई और है। तो इसमें अहंकार नहीं करना है।
अहंकार मानसिक असंयम का दुष्परिणाम है। तृष्णा वासना की तरह ही अहंता भी मानसिक असंयम का दुष्परिणाम है। अहंकार के कारण भी अपनी मानसिक शक्तियां बर्बाद होती हैं। अपने बारे में औरों की राय जानने की इच्छा, चर्चित होने की आकांक्षा, दूसरे से प्रशंसा सुनने और करवाने की अपेक्षा आदि कितने ही रूपों में अहंता व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उठती उमकती रहती है। इस प्रकार की इच्छा और अपेक्षा के मूल में अहंता ही मूल कारण। अब ये जो बात आगे गुरुदेव बता रहे ना, इसमें मजेदार बात ये समझने की है कि जब आपको लगेगा कि अरे वाह हमारा तो ये दुर्गुण कहीं कुछ कम हुआ है, वही ऐसी टेस्टिंग लेता है भगवान कि वो इतनी तेजी से उभर के आता है, फिर आपको लगता है ये तो नए सिरे पे इस पर काम करना है। तो ऐसे ही अहंकार भी अभी तक जो मैंने समझा है वो ना कई परतों में होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने थोड़ा सा उसको कंट्रोल किया तो वो कुछ नई परत, जैसे प्याज के छिलके होते हैं ना, उतारते जाओ उतारते जाओ, ऐसे कई छिलके उतरेंगे तब जा करके उसकी सफाई हो पाएगी। तो ऐसा नहीं है कि आज ये काम खत्म हो गया, ये कांस्टेंट करते रहने वाला काम है कि हम अपने अहंकार से बच सके। तो किसी भी रूप में वो सामने आ सकता है, किसी भी फाइन परत में आ सकता है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये बहुत दिन रात इसकी प्रार्थना गुरु चरणों में करनी चाहिए, एक ही ध्यान कि वो हमारे विकारों को दूर करे, है ना। बार बार जो हमारे को अपने जप में चलना चाहिए, जो एक भाव, वो ये है कि जैसे गायत्री मंत्र कर रहे हैं, सूर्य की रोशनी पड़ रही है और हमारे अंतःकरण की मलिनता सफाई हो रही, गुरुदेव की कृपा से वो सारे हमारे विकारों को साफ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा के बिना आप अपनी कोशिश से नहीं कर पाएंगे। ये बात पक्की है कि जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक एक ना तो विकार दिखेगा और ना वो सफाई हो पाएगी। तो इसलिए उनकी कृपा के बिना ये संभव नहीं है। तो इसमें मुझे याद करते याद आया कि ये अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि ऐसा नहीं है कि हाँ एक बार हमने कर ली सफाई तो हो गई कंप्लीट। अभी जने कितनी कितनी लेयर्स हैं, कितनी लेयर्स हैं जिसको साफ करना है। तो यात्रा लंबी है, पर हाँ साथ में अगर सदगुरुदेव हैं तो कोई ऐसी कठिन नहीं है। तृष्णा वासना की तरह ही अहंता भी मानसिक असंयम का दुष्परिणाम है। अहंकार के कारण भी अपनी मानसिक शक्तियां बर्बाद होती रहती हैं। अपने बारे में औरों की राय जानने की इच्छा, चर्चित होने की आकांक्षा, दूसरों से प्रशंसा सुनने और करवाने की अपेक्षा आदि कितने ही रूपों में अहंता व्यक्ति के मन मस्तिष्क में उठती उमकती रहती है। इस तरह की इच्छा और अपेक्षा के मूल में अहंता ही मूल कारण है। दूसरों से प्रशंसा सुनने या राय जानने का एक ही उद्देश्य है, अपने को महत्वपूर्ण अनुभव करना। दूसरे की राय जानने में एक एस्पेक्ट ये हो सकता है कि आप क्रिटिकल होकर के की राय जाने, यानी कि आप इस बात को एक्सेप्ट करते कि वो अगर मेरे को गलत बताएगा तो वो मैं सुनने को तैयार हूं, तब वो अहंकार की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर आप किसी से पूछते हैं कि हाँ भाई बताइए ये मेरा सही है स्टेप की नहीं है, तो अगर आप सच्चे रूप में, मतलब अगर अहंकार रहित होकर राय जान रहे हैं, तो आप एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ अगर वो गलत आपको आपको मतलब आपकी गलती भी बता रहा है तो आपके मन में खराब ना लगे। अगर मन में खराब लग रहा है इसका मतलब केवल आप अच्छा सुनना चाहते थे। यानी कि प्योर लर्नर बन के उस समय। प्योर लर्नर नहीं, मतलब यू आर रेडी टू एक्सेप्ट। जैसे हम कहते हैं ना, जैसे हम एग्जाम्पल बताएं, तिवारी जी के साथ जाते हैं, हम क्लास लेते हैं, तो हम उनसे पूछते हैं एंड में कि भैया क्रिटिक की दृष्टि से आप बताइए कि आज का सेशन कैसा था। तो वी शुड बी रेडी टू लिसन, एक क्रिटिक की दृष्टि से बताएंगे हाँ ये आज अच्छा था या ये गड़बड़ था, तब तो वो निष्पक्ष एक राय हो गई। और केवल चाटुकारिता के उद्देश्य से सुने तो अहंकार की कैटेगरी में आ जाएगा कि नहीं जी बहुत अच्छा था बहुत अच्छा था। जी। लेकिन वैसे उसमें किसी की राय मानने की भी जरूरत नहीं होती है। आप अपनी ही अंतरात्मा से पूछें अगर, तो वो भी आपको एक सही आपका आंसर दे देती है ना।
अंतरात्मा, अगर आप अंतरात्मा की आवाज सुन रहे हैं तो अंतरात्मा की आवाज कभी भी चाटुकारिता वाली नहीं होती, बिल्कुल निष्पक्ष होती है, वो खुद पता चल जाता है। ठीक है। अपने को महत्वपूर्ण अनुभव करने की व्यक्त करने मनुष्य का मस्तिष्क, हाँ, अपने को महत्वपूर्ण अनुभव करने या अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य का मस्तिष्क ऐसी उधेड़बुन में उलझ जाता है कि फिर वह अपनी सारी विचार शक्ति को उसी ताने बाने में उलझा देता है। फिर वो अपने लक्ष्य से भटक जाएगा, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी क्या लग रही है कि मैं कैसे लाइमलाइट में आऊं, मैं कैसे इंपॉर्टेंट दिखूं। महत्वाकांक्षा कोई बुरी बात नहीं, पर जब वह अहंकार का पोषण करने के लिए ही की जाती है तो मस्तिष्क फिर उसी दिशा में सोचने के लिए अभ्यस्त हो जाता है। चलिए आज के लिए इतना, अब इसी को यही से शुरू कर लेंगे, पिछली जहाँ छोड़ मतलब इसकी जो हेडिंग थी वहां से ले लेंगे, तो फिर वो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ठीक है। तो आज सभी लोग इसी पे चिंतन करें कि कहीं कोई अहंकार का दीदी प्रणाम भाव। दीदी। जी जी प्रणाम दीदी, मैं योगन बोल रहा हूँ दीदी। जी जी भैया, प्रणाम प्रणाम। जी 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 दीदी, जो आपने बताया जो ईगो की जो जर्नी है दीदी, ये हाँ जो देखा है कि ये इसमें जो फैमिली रिलेशनशिप से लेकर खुद की लाइफ पूरी डिस्टर्ब हो जाती है। बिल्कुल, क्योंकि ये क्योंकि खासकर केंद्र में बेसिकली, खुद ही आ जाते हैं ना फिर। जी, और खासकर ये जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में ईगो इतने जो भारी होते हैं कि जितने भी जो रिलेशनशिप होते हैं वो जो डिस्टर्ब होते हैं बेसिकली ईगो के कारण होते हैं, खासकर हस्बैंड की ईगो। हाँ, मेल ईगो की इतने होने से। वो इतने डोमिनेट होते हैं कि हाँ, आई थिंक यदि यदि वाइफ उस चीज को यदि थोड़ा सा भी एक्सेप्ट न करें तो रिलेशनशिप शायद कुछ महीने क्या कुछ हफ्ते भी नहीं चले। आज की समस्या भी तो यही है। जी दीदी। और यदि उल्टा थोड़ा भी हो जाए, यदि कि वाइफ यदि ईगोइस्टिक हो तो शायद आई थिंक वो भी खत्म हो जाए। ये रियलिटी है मैं देखता हूँ। और एक बार जो ईगो आ जाता है आदमी में तो फिर उसमें मैं ही सबश्रेष्ठ हूँ, मैं ही विशिष्ट हूँ का एक ताज अपने मन में लिए घूमता रहता है। ऐसा हो नहीं सकता दीदी, वो ईगो कहीं ना कहीं टूटता है। और उसके कारण दीदी वो कंपेरिजन शुरू होती है। कंपेरिजन शुरू होती है तो हमें जेलसी होती है, जेलसी होती है तो हमें एंगर आता है, कंप्लेंट आती है। हम अपने ही हार्मोनी में नहीं रहते हैं। वो तो विश्वास सर्कल है ना फिर तो जी जी आप जी सोचिए फिर क्या स्थिति होती है ना, कि इसको साइंस की भाषा में बोले तो जब एक बार नेगेटिव इमोशंस हावी हो जाते हैं तो फिर आपका जी प्री जी फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ना वो काम करना बंद कर देता है। इमोशनल ब्रेन जो होता है जी वो जी इतना हावी हो जाता है विद लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स एंड स्ट्रेस हार्मोन्स, कि फिर वो जो सही सोचने की जो क्षमता है वो आपकी काम करना बंद कर देती है। जी। तो हार्मोनी जो हमारी खुद के साथ होती है वो खत्म हो जाती है। हाँ, मतलब हार्मोन से मतलब है कि जो हार्मोनी मतलब पॉजिटिव, जो हमारी हार्मोनी जो जो हमारा सेल पूरा जो न्यूरो भी हमारी, ह्यूमरल सिस्टम है ना वो पूरा गड़बड़ा जाता है। जी तो जी राइट जी थिंकिंग आएगी ही नहीं उसके अंदर। अच्छा, और उस समय कोई सलाह देगा वो भी नहीं समझ में जी आएगा, जी क्योंकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा है, तो प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा ब्रेन इस जी किसी जी के एडवाइस को भी प्रोसेस नहीं कर पाएगा। वो अल्टीमेटली अंदर ही जब जागृति आएगी कि ये डिसबैलेंस क्यों हो रहा है तभी समझ सकता है, और नहीं आएगी तो कोई जी समझा नहीं सकता। जी। जी मैंने एक चीज और देखी दीदी कि जितने भी जो आपकी आवाज कट रही है भैया। टिपिकल लोग या टिपिकल सिचुएशन लाइफ में आती है वो ईगो को कम। जी, एक मिनट जी। आवाज कट रही है, मुझे को कटी हुई आ रही है कि जी, अब आ रही है आवाज? अब आई। अब आ रही होगी दीदी। हाँ, आ रही है। जी जी, ये देखा जी, जो जो भी लाइफ में टफ कंडीशन आती है, टफ पीपल आते हैं, क्रिटिकल या टिपिकल पीपल लाइफ में आते हैं, वो कहीं ना कहीं ईगो को कम करने में बहुत सहायक होते अगर उसको लर्निंग की तरह लेंगे तो, हैं। हाँ लर्निंग की तरह लेंगे तब ईगो डिसॉल्व होगी ना। अल्टीमेटली पूरी यात्रा ही ईगो डिसॉल्व करने की है। जी दीदी, तो दे विल फोर्स टू सच न्यू सेंटर ऑफ ग्रेविटी ईच एंड एवरी टाइम। कहीं ना कहीं वो मजबूर करते हैं ऐसे लोग जो आते हैं लाइफ में। ये मेरा खुद का अनुभव है कि लगता है मेरे साथ ही क्यों होता था, मेरे साथ ही क्यों होता है। जब उस फेज से निकल के आते लगता है कि वो लोग जो उन्होंने मेरे ईगो को इतने नीचे किया, मेरी मेंटली इमोशनली कहीं ना कहीं उन्होंने स्ट्रांग किया, उसमें वो मेरे हेल्पफुल हुए लोग, ऐसे लोग। जी, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते ठीक हैं। है।
शांति पाठ कर लेते हैं एक बार। सभी लोग कमर सीधी करें, नेत्र बंद करें। ओम द्यौः शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।